प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह। मैं स्मिता चौथानी आप सभी का आज के इस YouTube वीडियो में स्वागत करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और उम्मीद करती हूँ कि जितने भी पार्ट मैंने बनाए आपको सभी अच्छे लग रहे हैं। बहुत कुछ आपको सीखने को मिला, क्योंकि मुझे बहुत कुछ आपको सिखाते सिखाते मुझे बहुत कुछ सीखने मिला। हालेलुया। हालांकि मुझे पता है काफी बोल्ड टॉपिक को मैंने टच किया है, बट फैक्ट इज फैक्ट। आप फैक्ट से, सच्चाई से भाग नहीं सकते। आज जो 7वां टाइप मैं आपको बताने वाली हूँ, द लास्ट टाइप ऑफ अफेयर, वो है फिजिकल एडिक्शन अफेयर। कई बार जब लोगों को ड्रग की एडिक्शन होती है या कोई अल्कोहलिक होता है, तो वो समझ में आ जाता है कि इसको ड्रग एडिक्ट है, ये स्मोकर है, ये अल्कोहल की एडिक्शन है। लेकिन ये एक ऐसी एडिक्शन है जो दिखाई नहीं देती, पकड़ में नहीं आती। जिसको होती है उसको खुद को पता नहीं होता है कि मेरे को ये एडिक्शन है। पर ये एक सीरियस टाइप की एडिक्शन है, जहां पर पार्टनर शादीशुदा होने के बाद भी मल्टीपल अफेयर्स में इन्वॉल्व होता है, मल्टीपल पार्टनर्स वो रखता है, पोर्नोग्राफी का वो आदी होता है, एडिक्ट होता है, फोन पे गंदी चैट या गंदी बातों का एडिक्ट होता है, प्रोस्टिट्यूट के पास जाता है जहां पे वो पे करके भी एक नए पार्टनर के साथ वो संबंध बनाने के लिए तैयार हो जाता है। और ऐसे बहुत सारी अय्याशियों की जगह, जैसे हम सुनते हैं थाईलैंड, मलेशिया, इन जगहों पर वो जाना पसंद करता है, जहां पे उसे अलग अलग किस्म की सर्विसेज लाइक मसाज और सारी गंदगी की जो सर्विस है उसे मिलती है। और ये व्यक्ति कभी भी कंप्लीटली किसी से भी सेटिस्फाइड हो नहीं सकता, और इसको एक ऑब्सेशन रहता है अपने उस बिहेवियर के लिए, और ये अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकता, एक वासना को कंट्रोल नहीं करता। जैसे गैस में एक रेगुलेटर होता है, आग अपने आप में अच्छी होती है, ठीक है, उसमें एक रेगुलेटर होता है जिससे हम आग को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन ये व्यक्ति जो है, इसके अंदर कोई कंट्रोल नहीं होता, और ये एडिक्शन उसको पूरी तरीके से कंट्रोल करती है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि उस वक्त दिमाग में एक ऐसा केमिकल बनता है जहां पर लॉजिक करना या उसके दुष्परिणाम सोचना खत्म हो जाते हैं सेंसेस इंसान के। तो ये बहुत ही खतरनाक किस्म का एक व्यक्ति हो जाता है, और ये छोटा बड़ा कुछ नहीं देखता। जहां भी इसको अपनी वो ऑब्सेशन पूरी करने का मौका मिलता है, वो ऑब्सेशन अपनी पूरी करता है। तो ये लास्ट टाइप का फिजिकल एडिक्शन मैंने आपको बताया कि जहां पर एक व्यक्ति एडिक्ट हो जाता है, इन बातों से लिप्त हो जाता है। और मैंने आपको 7 टाइप्स बताया। एक बार फिर से मैं समरी आपको बता देती हूँ जो मैंने कवर किया था। सबसे पहले एक्सीडेंटल अफेयर, जिसको हमने 1 नाइट स्टैंड करके कहा था। उसके बाद मैंने आपको अवॉइडेंस टाइप बताया था कि एक व्यक्ति कैसे दोहरी जिंदगी जीता है। उसके बाद मैंने आपको फिलिंद्रर अफेयर बताया था कि कैसे एक व्यक्ति अट्रैक्शन में आ जाता है। और उसके बाद एंटाइटलमेंट अफेयर बताया था कि जो बड़े बड़े नामचीन लोगों के बीच में होता है। कल मैंने आपको रोमांटिक अफेयर बताया था। उसके बाद मैंने आपको एग्जिट अफेयर बताया, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपको फिजिकल एडिक्शन बताई। और अब मैं आपको सोल्यूशन बताने वाली हूँ। प्रॉब्लम्स तो हैं, ये चीजें तो हैं, पर अब सोल्यूशन क्या? मैं आपको बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर का वचन शैतान के लिए कहता है कि परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वो तुम्हारे से भाग जाएगा। लेकिन इस व्यभिचार का आप सामना, जब आप इसका सामना करेंगे तो आप इससे कभी जीत नहीं पाएंगे। मैं गारंटी के साथ कहती हूँ, आपको भागना पड़ेगा। आपको ऐसे व्यक्ति से, ऐसी चीजों से, ऐसी सिचुएशन से, ऐसी बातों से भागना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम बाइबल में, हम पुराने नियम में, उत्पत्ति में यूसुफ के बारे में देखें, तो जब पोतीफर की पत्नी उसको टेम्प्ट कर रही थी और उसे कह रही थी कि तू मेरे साथ सो, मेरे साथ संबंध बना, मेरे साथ फिजिकल एक्टिविटी कर, तो उसने न आ देखा न ता देखा, लेकिन वहां से वो भाग निकला, इसलिए वो बच गया। ये टेम्पटेशन ऐसी है जहां पर आप अपने आप से कितने भी आप स्ट्रांग क्यों न हो, लड़ नहीं पाएंगे। इसलिए आपको भागना सीखना है इन सारी चीजों से, इन सारे माहौल से, ऐसे सारे लोगों से। आपका फोन हो सकता है, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके बिल्डिंग में कोई हो सकता है जो आपको बार बार टेम्प्ट कर रहा हो, आपके ऑफिस में कोई हो सकता है जो बार बार आपको टेम्प्ट कर रहा हो। तो बस मैं आपको यही सलाह दूंगी कि एक ही सॉल्यूशन है कि आपको वहां से भागना होगा। क्योंकि अगर जो आप खड़े रहेंगे और सोचेंगे मैं अपनी विल पावर पर, अपने स्ट्रांग नेचर पे मैं इस पे ओवरकम करूंगी, जीत जाऊंगी,
तो ये मुमकिन नहीं है। इसलिए मेरे भाई और मेरे बहनों, इन सभी बातों को आप ध्यान में रखिए। मैंने आपको 7 टाइप्स के बताए। अगर जी आप इनमें से कहीं भी स्टक हैं, कहीं पे अभी भी कुछ भी नहीं बिगड़ा, अभी भी बहुत कुछ आपके जीवन में हो सकता है, अभी भी एक फ्रेश स्टार्ट आप कर सकते हैं, एक न्यू बिगनिंग कर सकते हैं। अपनी फैमिली को मत तोड़िए, अपनी बच्चों को मत इन चीजों से इन्वॉल्व कीजिए, क्योंकि बच्चों के ऊपर इन बातों का बहुत ज्यादा इफेक्ट हो जाता है और वो साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब हो जाते हैं। और आप चाहें तो आप किसी अच्छे साइकेट्रिस्ट से भी मदद ले सकते हैं, बहुत सारे अच्छे काउंसलर्स की आप मदद ले सकते हैं। और सबसे अच्छा द बेस्ट तो यही है कि आप प्रार्थना करें, प्रभु के चरणों में जाएं, समर्पित करें, रिपेंट करें और फिर से वापस आए। जिस तरह गुमराह पुत्र चला गया था, सब कुछ गवा दिया अय्याशी में, हर एक बात में, लेकिन जब वो अपने आपे में आया, जब वो अपने होश में आया, उसने फिर से अपने पिता के पास जाने का सोचा और पिता ऑलरेडी बाहें फैलाकर उसके स्वागत के लिए खड़ा था। परमेश्वर आपके लिए अवेलेबल है, रेडी है आपका स्वागत करने के लिए। आपको सिर्फ क्या करना है, रिपेंट करना है, प्रभु यीशु के लहू को पुकारना है और उन सारी चीजों से भागिए जो आपको टेम्पटेशन में फेंकती हैं, आपको व्यभिचार की ओर धकेलती है। उन सारी सिचुएशन से, फ्रेंडशिप से, सर्कल से, सारी एरियाज से बाहर निकलिए और एक ओवरकमर जैसे यूसुफ हमारे लिए एक वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल है कि किस तरह से उसने उस टेम्पटेशन को ओवरकम किया, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था, परमेश्वर का भय उसके अंदर था। उसी तरह अगर परमेश्वर का भय हमारे अंदर होगा, परमेश्वर हमारे साथ होगा, तो हम भी हर एक ट्रायल, हर एक टेम्पटेशन को ओवरकम करके हम एक विजेताओं का जीवन जी सकते हैं। तो प्रभु आपको बहुत आशीष करे। प्लीज मुझे कमेंट करके बताइए कि ये सारे जो सीरीज हैं आपको कैसे लगी और मेरे लिए दुआ कीजिए कि इसी तरह नए नए कॉन्सेप्ट, नई नई चीजें मैं आपके बीच में लेकर आऊं, जिसके द्वारा केवल और केवल परमेश्वर की महिमा हो। अगर जी चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को क्लिक करें। गॉड ब्लेस यू। आमेन, आमेन।